कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रूहानी अभी बोल ही रही थी कि एहसास ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। रूहानी एकदम से चुप हो गई। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहली बात तो बार बार ये एक ही डायलॉग बोलना बंद करो। अगर तुम्हें मेरी बातें या मेरे इरादे समझ में नहीं आ रहे तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मेरे लिए तुम्हारी शादी कोई मैटर नहीं करती। निष्कर्ष गया भाड़ में। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो और मेरे नज़रिए से अगर तुम देखोगी तो तुम शादीशुदा बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए खुद को बार बार शादीशुदा कहना बंद करो। और रही बात किसी लड़की के कपड़े उतारने की, तो मैं किसी लड़की के कपड़े नहीं उतार रहा हूँ। मैं अपनी रूह के कपड़े उतार रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी रूह का बदन जल रहा है, जो उससे ज़्यादा जलन मुझे दे रहा है। अब अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछो, तुम्हें मैं अच्छे से जवाब दूंगा। उसकी बातें सुनते हुए रूहानी कुछ कह ही नहीं पाई। वो बस एहसास की तरफ देखती रह गई और एहसास ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। हालांकि रूहानी पूरी पानी में भीगी हुई थी, लेकिन उसका प्लाजो इतना ज़्यादा नहीं भीगा था क्योंकि उस पर उसकी फ्रॉक टाइप कुर्ती थी। इसलिए एहसास ने वो उसके बदन से अलग नहीं किया। और वैसे भी अगर रूहानी कुर्ती उतारने पर इतना रो रही है तो प्लाजो उतारने पर वो कितना रोएगी। इस बात का अंदाज़ा एहसास बहुत अच्छे से लगा सकता था। वो उसे लेकर बाहर आया और फिर उसे ड्रेसिंग के सामने खड़ा किया। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगवाना, आप बस मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। एहसास ने उसे घूर कर देखा और बोला, जितना मर्जी रोती रहो लेकिन यहाँ से जाने का ऑप्शन तो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दे सकता हूँ जो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन वो भी तब जब तुम पहले मॉइस्चराइज़र लगाओगी। अगर तुम्हें मुझसे मॉइस्चराइज़र नहीं लगवाना है, इट्स ओके, तुम खुद लगा सकती हो। ये बोलते हुए उसने ड्रेसिंग में बने हुए कैबिनेट में से मॉइस्चराइज़र उठाया और रूहानी की तरफ बढ़ा दिया। रूहानी ने अपने ऊपर लिपटा हुआ टॉवेल अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और वो हल्का हल्का काँप रही थी। शायद अब उसे थोड़ा ठंड लगने लगी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने एक हाथ से एहसास से वो मॉइस्चराइज़र लिया और बोली, आप प्लीज़ बाहर चले जाइए ना। एहसास ने अपना चेहरा नामी हिलाया। रूहानी रुआंसी होकर बोली, तो फिर मैं वॉशरूम में जाकर ये मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। आप मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए, मैं पहन कर आ जाऊँगी। एहसास ने अब एक बार फिर से अपना चेहरा नामे हिला दिया और बोला, पहले ये लगाओ, उसके बाद कपड़े दूंगा और तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं मेरे सामने खड़ी होकर लगाओगी। रूहानी रोते हुए बोली, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। एहसास ने उसे घूर कर देखा और बोला, इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। रूहानी को समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसकी नज़र सामने लगे कर्टन्स पर गई और वो चुपचाप उन कर्टन्स के पीछे जाकर खड़ी हो गई। एहसास ने अपना माथा पीट लिया। वैसे उसकी रूह का दिमाग चले ना चले, लेकिन कई बार उसका दिमाग सिर्फ चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। लेकिन उसके होठों पर अब मुस्कुराहट भी थी, ये सोचकर कि उसकी रूह सच में कितनी मासूम है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक तांडव मचा चुकी होती। एक आध थप्पड़ तो वो एहसास के गाल पर जड़ चुकी ही होती। लेकिन उसकी रूह को तो गुस्सा करना भी नहीं आता। अब उसे समझ में आ रहा था कि निष्कर्ष कैसे उसे बेवकूफ़ बना गया, कैसे निष्कर्ष का घिनौना चेहरा देखकर भी रूह ने उसे एक पल में माफ़ कर दिया, कैसे पिछले 7 महीनों से लोगों के ताने सुनकर भी उसकी रूह मुस्कुराते हुए जी रही थी। पर अब ये सोचते हुए अचानक ही उसकी आंखों में नमी ठहर गई। रूहानी पर्दे के पीछे थी और अपने बदन पर मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। तभी एहसास वहाँ पर आया और साइड में कुछ कपड़े रखते हुए बोला, इन्हें पहन लेना। रूहानी ने तुरंत पर्दे को पूरी तरह से अपने ऊपर ओढ़ लिया ताकि एहसास उसे ना देख सके। एहसास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए रूहानी की तरफ देखकर बोला, इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे, मेरी ही हो तुम। जब देखने का मन होगा तो तसल्ली से देखूंगा और फिर बेशक से जितने मर्जी पर्दे अपने ऊपर कर लेना। उसकी बात सुनकर रूहानी के रोंगटे खड़े होने लगे थे। एहसास मुस्कुराते हुए वहां से चला गया तो रूहानी उन कपड़ों की तरफ देखने लगी
जो एहसास उसे पहनने के लिए देकर गया था। कुछ ही देर में वो कपड़े पहनकर पर्दों के पीछे से बाहर की तरफ आई और आते ही उसकी नज़र एहसास पर गई, जो मिरर के सामने खड़ा था। इस वक्त उसने अपनी शर्ट उतार दी थी, जिसकी वजह से उसकी पीठ साफ दिखाई दे रही थी और उसकी पूरी पीठ एकदम लाल थी। उसने जब रूहानी को शावर के पानी से बचाया तो रूहानी तो पूरी तरह से उसके सीने में सिमट गई थी। इसलिए शावर का गर्म पानी उसके ऊपर नहीं गिरा, लेकिन वो सारा पानी एहसास की पीठ पर गिरा और वो पानी कितना ज़्यादा गर्म था कि एहसास की पीठ पर हल्के हल्के दाने भी निकल आए थे। उसे वैसे भी गर्म पानी से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती थी और यहाँ तो उसका बुरा हाल हो रहा था। उसकी पीठ को देखते हुए रूहानी को भी उसकी फिक्र होने लगी। एहसास ने उसे तो मॉइस्चराइज़र लगाने को बोल दिया था, लेकिन वो खुद फिलहाल यूं ही मिरर के सामने खड़ा था और अब वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसने क्लोजेट से अपने लिए टी शर्ट और लोअर निकाला और उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगा। तभी रूहानी उसे रोकते हुए बोली, 1 मिनट। एहसास ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि रूहानी पर्दे के पीछे से बाहर निकल आई है। वो रूहानी को उसके चेहरे से लेकर पैरों तक बड़ी ही गहरी नज़रों से देख रहा था। उसने रूहानी को पहनने के लिए नाइट सूट दिया था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। एहसास उसे देखने में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कब रूहानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रूहानी उसे देखते हुए बोली, आप भी ये लगा लीजिए, आपको राहत मिलेगी। मुझे भी ये लगाने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर एहसास होश में आया और उसके हाथ की तरफ देखने लगा, जहाँ रूहानी ने मॉइस्चराइज़र की बोतल अपने हाथ में पकड़ रखी थी। एहसास उसे देखते हुए बोला, लेकिन मैं अपनी पीठ पर इसे कैसे लगाऊं? आई मीन अगर कहीं और लगाना होता तो लगा भी लेता, लेकिन पीठ पर तो मेरे हाथ नहीं जाएगा। मॉम को बुला लेता हूँ, लेकिन वो खाना बनाने में बिजी है, तो रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर नॉटी स्माइल थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी रूह कितनी सॉफ्ट हार्टेड है। वो ऐसे कैसे किसी को तकलीफ़ में रहने दे सकती है, और यहाँ तो बात एहसास की थी। बेशक से रूहानी कुछ कहे ना कहे, लेकिन एहसास के लिए कुछ फीलिंग्स तो उसके दिल में भी पैदा होने लगी थी। जैसे ही एहसास ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, रूहानी उसे रोकते हुए बोली, 1 मिनट रुकिए। एहसास के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने पलट कर रूहानी की तरफ देखा और बोला, जी रुक गया, बताइए। उसे इस तरह से बोलते हुए देख रूहानी ने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली और इधर उधर अपनी नज़रें चुराने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एहसास अब उसके पास वापस आया और उसे देखते हुए बोला, बताइए, आपने मुझे क्यों रुकने के लिए कहा है? रूहानी ने अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाई और बोली, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए ना, अजीब लगता है। एहसास हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो कैसे बोलूं, आप ही बता दीजिए। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, जैसे पहले बोलते हैं वैसे ही ठीक है। एहसास हंसा और बोला, ओके तो बताओ रूह, तुमने मुझे क्यों रोका? उसके मुंह से अपने लिए रूह सुनकर रूहानी मुंह बनाकर बोली, अगर रूह नहीं भी बोलते तो भी चलता। एहसास तुरंत बोला, रूह, माना कि मैं तुम्हारी बातें मानूंगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हर बात मानूंगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि मुझे अपने कपड़े पहनने हैं? या फिर सीधा सीधा कहो ना कि मुझे नंगू पंगू देखकर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ आप कुछ भी गलत मत समझिए, मैं आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। ये बोलते हुए वो काफ़ी नर्वस नज़र आ रही थी और एहसास एक बार फिर से हंसने लगा था। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? एहसास उसके करीब हुआ और बोला, मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। रूहानी तुरंत पीछे की तरफ हट गई और बोली, मैं बस आपको इसलिए रोक रही थी क्योंकि आपकी पीठ पर काफ़ी जला है। आप खुद से अपनी पीठ पर मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। प्लीज़ इसका कोई गलत मतलब मत निकालिए। आपने मेरी मदद की तो बस मैं बदले में आपकी मदद कर रही हूँ। एहसास झट से बोला, मैं तुम्हें प्यार करूँगा तो बदले में तुम मुझे भी प्यार करोगी क्या रूह? उसके सवाल पर रूहानी की बोलती एकदम से बंद हो गई और एहसास हंसने लगा।
वो तुरंत दूसरी तरफ घुमा, जिससे उसकी पीठ अब रूहानी के सामने आ गई। रूहानी उसकी पीठ की तरफ देखने लगी, जो पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी। उसने उस पर मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर उसे अपने हाथ से स्प्रेड करने लगी। उसकी ठंडी ठंडी उंगलियां एहसास को अपनी पीठ पर चलती हुई महसूस हो रही थी, और वो बता नहीं सकता था कि इस वक्त उसे कितना सुकून मिल रहा था। उसकी सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था। रूहानी ने उसकी पेट पर अच्छे से वो मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर पीछे की तरफ हटते हुए बोली, हो गया। एहसास तुरंत उसकी तरफ घुमा और बोला, नहीं अभी नहीं हुआ। रूहानी भी जल्दी से बोली, लेकिन मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास ने रूहानी का हाथ अपने सीने पर रखा और बोला, यहाँ पर भी थोड़ा चल रहा है रूह, प्लीज़ यहाँ भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दो ना। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। रूहानी उसके सीने की तरफ देखने लगी, जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जला था, क्योंकि उसके सीने पर तो पानी गिरा ही नहीं। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा और बोली, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं जला है तो मैं यहाँ पर कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊंगी। मैंने आपकी पीठ पर मॉइस्चराइज़र सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि आपकी पीठ जली थी, ऐसे फालतू के बहाने। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास तुरंत वाशरूम की तरफ बढ़ गया। रूहानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात बीच में ही छोड़कर एहसास वाशरूम की तरफ क्यों चला गया, लेकिन अब वो उसके पीछे पीछे वाशरूम में भी नहीं जा सकती थी। 2 4 5 मिनट यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर वहां से ड्रेसिंग की तरफ जाने लगी, ताकि अपने हाथ में पड़ा हुआ मॉइस्चराइज़र वापस रख सके। लेकिन तभी वाशरूम का दरवाज़ा खुला और एहसास बाहर आया। रूहानी की नज़रें तुरंत उसकी तरफ घूम गई। एक पल को उसका चेहरा देखकर जब उसकी नज़रें एहसास के सीने पर गई तो वो शॉक्ड रह गई। एहसास का पूरा सीना लाल हो चुका था। उसकी पीठ तो फिर भी कम जली थी, लेकिन एहसास का सीना तो बहुत ज़्यादा जला हुआ नज़र आ रहा था। वहीं एहसास के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो रूहानी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अब तो यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाओगी ना? अब तो मेरी चेस्ट भी जली हुई है, अब तो मना नहीं करोगी ना रूह? उसकी बात सुनकर रूहानी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। बेशक से उसे ज़्यादा दुनिया की समझ ना हो, लेकिन एक पागल दिल दूसरे पागल दिल का हाल बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। एहसास उसे यूं खोया हुआ देखकर एक बार फिर से बोला, क्या हुआ रूह? तुम तो मॉइस्चराइज़र लगाना दूर, अब कुछ बोल भी नहीं रही हो। प्लीज़ जल्दी से मेरी चेस्ट पर मॉइस्चराइज़र लगा दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अगर तुम्हें नहीं लगाना तो इट्स ओके, कम से कम मना तो कर दो ताकि मैं अपने कपड़े पहन लूँ। उसकी बात सुनकर रूहानी होश में आई। वो अभी उसकी तरफ देख रही थी कि एहसास एक बार फिर से बोला, ठीक है मैं तुम्हारा जवाब समझ गया। तुम्हें मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना ना, तो ठीक है मत लगाओ, मैं यूं ही कपड़े पहन लेता हूँ। ये बोलकर वो ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर उसकी शर्ट रखी थी। उसने उस शर्ट को उठाया और उसे पहनने लगा, लेकिन वो उसे शर्ट को पहनता उससे पहले ही रूहानी उसके सामने आकर खड़ी हुई और अगले ही पल उसने अपना हाथ एहसास के सीने पर रख दिया। एहसास के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसकी नज़रें रूहानी के चेहरे पर टिकी थी, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। लेकिन अब जब एहसास ने उसे अपनी गहरी नज़रों से देखना शुरू किया, तो उसने अपनी नज़रें खुद ब खुद नीचे की तरफ झुका ली। एहसास ने अपना हाथ रूहानी के हाथ पर रखा और उसके हाथ को अपने सीने पर चलाने लगा। वहीं रूहानी की धड़कनें इस वक्त बेहद तेजी से दौड़ रही थी। उसका गला सूखने लगा था। उसने तो कुछ किया ही नहीं। एहसास ने खुद उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपने पूरे सीने पर वो मॉइस्चराइज़र लगवाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मन तो नहीं कर रहा कि तुम्हें कहूँ यहाँ से हाथ हटाओ, लेकिन यहाँ से हाथ तो तुम्हें हटाना पड़ेगा रूह, वरना हम नीचे डिनर के लिए कैसे जाएंगे? उसकी बात सुनकर रूहानी होश में आई। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। एहसास उसके एक्सप्रेशंस और उसकी हरकतें देखकर हंसने लगा। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, तुम करती रहो शिकायत, मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूँगा रूह।
ये बोलते हुए वो अपनी शर्ट पहन रहा था। एहसास उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोला, अब जल्दी से मेरे साथ नीचे चलो। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं अभी नहीं, अभी मैंने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा और ना ही माथे पर बिंदी लगाई है। ये बोलते हुए वो ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन वहाँ पर उसके लिए सिंदूर नहीं रखा था। वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोली, यहाँ तो सिंदूर है ही नहीं, अब मैं अपनी मांग में क्या भरूंगी? मुझे अपनी सुनी मांग अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर तो निष्कर्ष भी नहीं है जो मैं उनसे अपनी मांग भरवा लूँगी। मुझे अपनी मांग खुद ही भरनी पड़ेगी, लेकिन भरूँ कैसे? यहाँ पर तो सिंदूर ही नहीं है। एहसास उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा और फिर 2 मिनट में ही वो वापस रूम में लौट कर आया। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी जो वो अपनी मॉम के रूम से उठा कर लेकर आया था। रूहानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। एहसास उसके सामने वो सिंदूर की डिब्बी बढ़ाते हुए बोला, ये लो, तुम्हें जो चाहिए था। उसके हाथ में वो सिंदूर की डिब्बी देखकर रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने तुरंत उसे एहसास के हाथ से लेना चाहा, लेकिन एहसास ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और फिर खुद रूहानी के बिल्कुल करीब आ गया। रूहानी की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ने लगी। एहसास उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, निष्कर्ष का तो पता नहीं, लेकिन मेरे होते हुए तुम ये काम खुद करो, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? ये तो मेरा हक है रूह, और आज तुम बेशक से मुझे मेरा हक दो या ना दो, मैं ये हक लेना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते हुए रूहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वो एहसास की बातों का थोड़ा बहुत मतलब समझ रही थी, लेकिन वो कुछ रिएक्ट भी करती उससे पहले ही एहसास ने अपने एक हाथ में उस डिब्बी को खोला और फिर अपनी चुटकी से सिंदूर लेकर तुरंत रूहानी की मांग में सजा दिया। थोड़ा सा सिंदूर रूहानी के नाक पर भी गिरा और रूहानी बस एहसास की तरफ देखती ही रह गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई। ये उसके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अगले ही पल उसने जोर से एहसास को धक्का दिया तो एहसास हल्का सा लड़खड़ा गया। रूहानी रोते हुए बोले, आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी मांग में ये सिंदूर भरने की? यह सिर्फ और सिर्फ मेरे निष्कर्ष का हक है। आप मेरी मांग में सिंदूर नहीं भर सकते, ये नहीं हो सकता। ये बोलते हुए उसने खुद को आईने की तरफ घुमाया। उसकी मांग सिंदूर से भरी हुई थी। उसने तुरंत अपने हाथ में उस सिंदूर को हटाना शुरू किया, लेकिन वो जितना उस सिंदूर को साफ करती वो सिंदूर उतना ही ज़्यादा उसकी मांग में फैलता जा रहा था। वो रोते हुए बोले, मुझे इसे साफ करना होगा, मैं पानी से इसे साफ करती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन एहसास ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और फिर अपने सामने खड़ा किया। रूहानी की आंखों से आंसू अभी भी लबालब बह रहे थे। एहसास थोड़ी सर्द आवाज में बोला, चुप, बिल्कुल चुप। ये बोलते हुए अब एक बार फिर से उसके करीब हो चुका था और उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। रूहानी ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया और बोली, मेरे करीब मत आइए, आप कब से मेरे साथ अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन अब तो आपने हद पार कर दी। ऐसे कोई किसी की मांग भरता है क्या? किसी और की बीवी हूँ मैं, आपको तो मेरे करीब भी नहीं आना चाहिए, और आप हैं कि अपनी हद पार कर रहे हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, डिनर का वक्त हो गया है रूह, हमें डिनर के लिए नीचे जाना है, और अगर अभी इसी वक्त तुमने नीचे चलकर मेरे साथ डिनर नहीं किया तो मैं निष्कर्ष को कहूँगा कि तुमने मेरे हाथ से अपनी मांग भरवाई, और उसे हमारी किस वाली वीडियो भी भेज दूँगा। उसकी बात सुनकर रूहानी शॉक्ड रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही एहसास ने उसे बाहर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। वो एहसास के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एहसास उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने किसी के सामने अपनी आंखों से ये आंसू बहाए तो तुम जरा सी भी रोई तो अभी तो मैं तुम्हें डिनर के लिए सिर्फ नीचे डाइनिंग हॉल में लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर डिनर अच्छे से नहीं किया तो सीधा किसी रिजॉर्ट में ले जाऊँगा, और फिर वहाँ पर सिर्फ डिनर नहीं और भी बहुत कुछ होगा। तुम समझ रही हो नारू मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? ये बोलते हुए जब उसने अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठाई तो रूहानी का मुंह खुला का खुला रह गया।
एहसास उसे लेकर अब नीचे की तरफ आया और फिर उसे चेयर पर बिठाकर खुद बिल्कुल उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। बाकी सब लोग भी चेयर पर बैठे थे और अब तो रंजन जी भी वहां पर आ चुके थे। सब लोग रूहानी की तरफ देख रहे थे। उसकी मांग में सजा हुआ सिंदूर देखकर सबकी नजरें एहसास की तरफ उठ गईं, तो एहसास ने अपनी पलकें झपकाई। रूहानी जिस तरह से अपना मुंह लटकाकर नीचे की तरफ देख रही थी, सब समझ चुके थे कि यह एहसास का किया धरा ही है। मानसी जी उसके पास आई और रूहानी के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रूहानी ने उनकी तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं आंटी जी, बस यूं ही। मानसी जी को उस पर इस वक्त बेहद प्यार आ रहा था। जिस मासूमियत से उसने मानसी जी का जवाब दिया, वो सच में दिल लूट लेने वाला था। उन्होंने एहसास की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हें परेशान कर रहा है? रूहानी ने एक नज़र एहसास की तरफ देखा, नज़रों की नज़रों में, जैसे वो उसकी शिकायत कर रही थी। मानसी जी ने एक बार फिर से पूछा, बताओ मुझे रूहानी, क्या एहसास तुम्हें परेशान कर रहा है? रूहानी ने अब अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो मानसी जी तुरंत बोले, तुम एक काम करो, इसे छोड़कर आज की रात तुम मेरे साथ रहना, फिर ये तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। रूहानी तुरंत बोली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मानसी जी भी तुरंत बोली, क्यों नहीं रह सकती? तुम मेरे लिए मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ, तो क्या एक बेटी अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती? रूहानी के चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैर गई। अब उसने एक बार फिर से पलटकर एहसास की तरफ देखा, जो गुस्से से मानसी जी को और रूहानी को घूर रहा था, और रूहानी की नज़रें उस पर ऐसी थी जैसे वो उसे चिढ़ा रही हो कि हाँ, उसे बचाने के लिए कोई तो आया। तभी एहसास एकदम से बोला, चुपचाप सब लोग डिनर करो और फिर उसके बाद सबको अपने अपने रूम में जाना है। खबरदार, अगर कोई किसी और के रूम में गया तो मैं उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मत कहना कोई कि मैं बेशर्म होने लगा हूँ। उसकी बात सुनते हुए सब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे और रूहानी की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने तुरंत अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया और अपना डिनर करना शुरू किया। मानसी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें रूहानी पर थोड़ा तरस भी आ रहा था, लेकिन उन दोनों के लिए खुशी भी हो रही थी। और जैसा एहसास था, वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एहसास ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रूहानी को तकलीफ हो, बल्कि वो तो उसकी तकलीफ़ों को दूर करेगा। रूहानी ने मुश्किल से एक चपाती खाई और फिर अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए ही बोली, बस मेरा हो गया, मुझे इतना ही खाना था। एहसास, जिसकी नज़रें अपनी प्लेट पर नहीं बल्कि रूहानी की प्लेट पर ही थी, वो तुरंत बोला, चुपचाप एक चपाती और खाओ और पूरा सलाद भी फिनिश करो, और ये दाल तो तुमने टेस्ट भी नहीं करी, ख़त्म करो इसे भी। रूहानी ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, मेरा सिर दर्द हो रहा है। एहसास भी झट से बोला, सर दर्द हो रहा है ना? पेट दर्द तो नहीं जो खाया नहीं जाएगा। चुपचाप अपना खाना फिनिश करो, उसके बाद तुम्हारे सिर दर्द का इलाज भी कर दूंगा। रूहानी ने अपनी नाक ऊपर की तरफ चढ़ाया। अचानक ही शकुंतला जी बोली, मुझे तो लगा था तू बीबी घर लाएगा और घर में हर तरफ रोमांटिक माहौल होगा। तू तो बच्ची गोद में ले आया। कहीं अब हम सबको छुक छुक गाड़ी तो नहीं चलनी पड़ेगी ना? उनकी बात सुनकर रूहानी ने एक बार फिर से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वो जानती थी कि शकुंतला जी उसके लिए ही बोल रही हैं। एहसास भी तिरछी नज़रों से उन्हें देखते हुए बोला, आप चुपचाप अपना खाना फिनिश कीजिए, वरना अभी इसी वक्त घर का वाईफाई बंद करवा दूंगा। फिर दूसरों से हॉट स्पॉट मांगती रहना आप अपनी वेब सीरीज देखने के लिए। शकुंतला जी जल्दी से बोले, नहीं, बच्ची तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है भी तो कोई बात नहीं, 2 दिन इसे मेरे साथ मेरे कमरे में रखो। तीसरे दिन ये खुद तुम्हें थाईलैंड चलने के लिए ना बोले तो मुझे कह देना। उनकी ये बात सुनकर अब सब मुँह दबाकर हंस रहे थे और एहसास शॉक्ड हो चुका था। रूहानी ने जल्दी से अपनी चपाती और सलाद फिनिश किया और बोली, ये दाल मुझसे नहीं खाई जाएगी, बाकी सब मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं जा रही हूँ रूम में। ये बोलकर वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रूम में भाग गई। उसे यूं भागते हुए देख शकुंतला जी एक बार फिर से बोली, कहीं ये थाईलैंड के लिए पैकिंग करने तो नहीं चली गई? मैंने तो 2-3 दिन का बोला था, कहीं ये मुझसे भी ज़्यादा एडवांस निकली तो? एहसास भी अपनी जगह से उठते हुए बोला,
लगता है आपका वाईफाई सच में बंद करवाना ही पड़ेगा। ये जो मूवीज़ देख देख कर आपका दिमाग ख़राब हो रहा है ना, इसे कंट्रोल में करने के लिए अब आपको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। शकुंतला जी भी मुंह बनाते हुए बोले, रहने दे, बड़ा आया मुझे कंट्रोल में करने वाला। वो देख सामने फ़ोटो लगी है ना, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी मुझे कंट्रोल में करने की। मुझे कंट्रोल करने के चक्कर में अपना कोलेस्ट्रॉल वो कंट्रोल नहीं कर पाए और चले गए दुनिया से। अच्छे से मेरे साथ हंसते खेलते तो आज तुम्हारे पापा के 3-4 भाई बहन और होते। रंजन जी भी अब शर्म से लाल हो चुके थे। मानसी जी तो यही सोच रही थी कि थैंक गॉड रूहानी यहाँ से अपने रूम में चली गई, वरना शकुंतला जी की बातें सुनकर उसका तो ना जाने क्या ही हाल होता। एहसास भी चिढ़ते हुए बोला, स्टॉप इट दादी, आपसे तो ना सच में कोई नहीं जीत सकता। शकुंतला जी एक बार फिर से बोली, तो तू कंपटीशन करता ही क्यों है? सीधा सीधा हार मान ले और 2-4 बच्चे मेरी गोद में लाकर दे दे। ऐसी मस्त मस्त वेब सीरीज दिखाऊंगी उन्हें, स्कूल में जाकर होमवर्क बाद में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले बनाएंगे। एहसास ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, अब तो मैं अपने बच्चों को आपके करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगा, आप बिगाड़ देंगे उनको। शकुंतला जी ने मुंह बनाया और एहसास तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो रूम में आया उसकी नज़र रूहानी पर गई, जो बालकनी में खड़ी थी और निष्कर्ष को कॉल लगा रही थी, लेकिन सामने से निष्कर्ष का कॉल लग ही नहीं रहा था। एहसास ने जानबूझकर वो नंबर स्विच ऑफ कर रखा था, लेकिन अब वो एक बार फिर से रूम से बाहर निकला और कॉरिडोर में आकर उसने वो फ़ोन ऑन किया। जैसे ही उसने फ़ोन ऑन किया उस पर रूहानी के मैसेज धड़ाधड़ आने लगे। उन मैसेज को एक नज़र पढ़कर उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और रूहानी को सेंड कर दिया। वही रूहानी जो निष्कर्ष को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, जैसे ही उसका कॉल लगा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और फिर अगली कॉल पर फ़ोन दोबारा स्विच ऑफ आने लगा। लेकिन तभी रूहानी को एहसास का भेजा हुआ मैसेज मिला, जिस पर लिखा था, आई नो तुम मुझे कॉल करने की कोशिश कर रही हो, शायद तुम्हारा मुझसे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन सॉरी रूहानी, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता, पर मैं जल्दी ही तुम्हें कॉल करूँगा। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना और एहसास सर के साथ अच्छे से रहना, उन्हें नाराज़ मत करना, उनका ख्याल रखना और वो जो तुमसे कहें तुम चुपचाप कर देना। गलती से भी उन्हें हर्ट मत करना, लेकिन अगर तुम्हारा उनसे लड़ाई करने का मन करे तो बेशक से जितनी मर्जी करना। उन्हें अपने नाखूनों से नोच देना, उनको बाइट भी कर सकती हो। ये मैसेज पढ़ते हुए रूहानी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। निष्कर्ष इनडायरेक्टली जो उसे एहसास के साथ रहने के लिए बोल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन आखिरी लाइन पढ़ते हुए वो मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं लड़ना किसी के साथ, लड़ाई करनी गंदी बात होती है निष्कर्ष, और आप तो जानते हैं कि मुझे लड़ना नहीं आता, फिर भी आप ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं एहसास सर के साथ रहूं और अच्छे से रहूं तो ओके, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन ना मुझे उनसे लड़ाई करनी है और ना ही उनके करीब जाना है। मैं बेशक से उनके साथ उनके कमरे में रहूंगी, लेकिन उनसे एक दूरी बनाकर उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वापस कमरे में आ गई तो उसने देखा कि एहसास आकर बेड पर बैठ भी गया और अब वो अपनी गहरी नज़रों से रूहानी को देख रहा था। रूहानी ने एक नज़र पूरे कमरे में घुमाई और आखिर में उसकी नज़रें सोफे पर टिक गई। उसने बेड से एक पिलो उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गई। उसे यूं सोफे की तरफ जाते हुए देख एहसास की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। अगले ही पल वो बिस्तर से उठा। रूहानी सोफे पर लेटती उससे पहले ही वो रूहानी के करीब आया और अगले ही पल उसने रूहानी के हाथ से तकिया छीनकर नीचे फेंक दिया और खुद उसे अपनी गोद में उठा लिया। रूहानी एकदम से डर गई। उसके हाथ एहसास के कंधे पर आ गए थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? एहसास तुरंत बोला, वही जिसके तुम लायक हो, मतलब मैं तुम्हें किसी बात पर डांट नहीं रहा हूँ, आंखें नहीं दिखा रहा हूँ, तो तुम मुझे ज़्यादा ही हल्के में ले रही हो। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरे साथ सोओगी, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से सोफे पर आने की? रूहानी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं सोना आपके साथ, मैं आपके साथ क्यों सोऊंगी भला, आप मेरे पति नहीं हैं। एहसास तुरंत बोला,
मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हारा पति बनने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना काफ़ी है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। मुझे हम दोनों के रिश्ते को कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो उसे बेड पर ले आया था, लेकिन खुद बेड पर बैठा नहीं। रूहानी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। अचानक यह एहसास सामने ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गया तो रूहानी हैरान हुई। उसे बेड पर लिटाकर खुद एहसास कहाँ जा रहा था। तभी एहसास ने ड्रेसिंग से कोकोनट ऑयल की बोतल लिया और उसे लेकर वापस बेड पर आया। रूहानी कुछ कहती उससे पहले ही अब एहसास ने उसके पीछे बैठकर उसके जूड़े को खोल दिया और फिर उसके कंधों पर हल्का सा अपना हाथ रखते हुए थोड़ा नीचे की तरफ झुको। और रूहानी बेचारी इतनी मासूम कि उसके एक बार कहने पर वो सच में नीचे झुक भी गई। एहसास ने अपने हाथ में ऑयल लिया और उसके सिर पर अच्छे से मसाज करने लगा। रूहानी का सर सच में दर्द हो रहा था। एहसास से बात ना करने के चक्कर में उसने उससे दवाई भी नहीं ली थी, लेकिन अब खुद एहसास ही उसके सिर की अच्छे से मसाज कर रहा था। उस कोकोनट ऑयल से रूहानी को सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था और एहसास भी अपनी उंगलियों से जैसे एक जादू सा कर रहा था। कुछ ही देर में उसे रूहानी का सर अपने सीने पर भार देता हुआ महसूस हुआ, तो उसने अपनी उंगलियों को रोक कर रूहानी के चेहरे की तरफ देखा, जो आराम से उसके सीने पर सर रखकर ही सो चुकी थी। उसे देखते हुए एहसास के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने रूहानी को अच्छे से बिस्तर पर सुलाया और फिर कोकोनट ऑयल साइड में रख कर खुद वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम से हाथ धोकर वो वापस आया और लाइट ऑफ कर रूहानी के बगल में लेट गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रूहानी को पूरी तरह से अपने करीब खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भी समेट लिया था और रूहानी का सुकून जैसे अब और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो आराम से एहसास की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी और एहसास कभी उसके माथे को चूम रहा था तो कभी उसके गालों को, कभी उसकी आंखों पर बड़े ही प्यार से अपने होठ रखता तो कभी उसके होठों को चूम लेता। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना अब तक तो वो रूहानी के रोम रोम को महसूस कर लेता, लेकिन जितना वो बेसब्र था उतना ही उसमें सब्र भी था। जितना वो रूहानी के लिए दीवाना था उतना ही फिक्रमंद भी था। आखिर में अब उसने रूहानी के होठों को थोड़ा कसकर चूम लिया और फिर अपनी भी आंखें बंद कर ली। रूहानी नींद में हल्का सा कसमसाई और अपना चेहरा एहसास के सीने पर रगड़ते हुए दोबारा गहरी नींद में चली गई। अगर कोई उन दोनों को उस वक्त देखता और उससे सवाल किया जाता कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा और दिलकश नज़ारा क्या है, तो शायद उसका जवाब रूह और उसका एहसास होता। सुबह के वक्त तकरीबन 7 बजे रूहानी की आंखें खुली और उसने हल्की सी अंगड़ाई ली। तभी उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से अपनी बाहों को भी फैला नहीं सकती, क्योंकि वो किसी और की बाहों में सिमटी हुई है। अगले ही पल उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और उसके सामने एहसास का चेहरा था। एक पल के लिए वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो पूरी तरह से एहसास की बाहों में सिमटी हुई थी और उसका चेहरा एहसास के सीने से लगा हुआ था। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे हुई, एहसास ने तुरंत उसे वापस ब्लैंकेट में खींच लिया और नींद में ही कसमसाते हुए बोला, कुछ वक्त और सोते हैं ना रो। उसकी बात सुनकर रूहानी गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से अपने पास सुलाने की? मैं तो कल सोफे पर सोई थी ना। एहसास अब हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें खोली। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें सोफे से उठाकर बिस्तर पर लेकर आया था और फिर मैंने तुम्हें हेड मसाज दी थी, जिसके बाद तुम्हें सुकून की नींद आई और फिर तुम्हें सुकून से सोते हुए देख मुझे भी बहुत सुकून की नींद आई है। एहसास की बातें सुनकर रूहानी के होश उड़े हुए थे। वो गुस्से से बोली, आप कितने चालबाज हैं, कितनी जल्दी आप मुझे अपनी बातों में फंसा लेते हैं और मैं बेवकूफ़ आपकी बातों के जाल में फंस भी जाती हूँ। अगर मुझे पता होता कि हेड मसाज लेते हुए मुझे नींद आ जाएगी तो मैं तुरंत आपसे दूर हो जाती। एहसास उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, और अगर तुम दूर हो भी जाती तो क्या ही हो जाता रू, मैं दोबारा फिर तुम्हें अपने करीब कर लेता। रूहानी की आंखों में नमी आ गई। वो मायूसी से बोली, अगर निष्कर्ष को इन सब बातों के बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ देंगे। एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तो क्या हुआ, अगर वो तुम्हें छोड़े तो तुम भी उसे छोड़ देना।
रूहानी गुस्से से बोले, बिल्कुल भी नहीं, मैं प्यार करती हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा प्यार, उन्हें अपने मरते दम तक। जैसे ही उसने कहा, अचानक ही एहसास उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने रूहानी के लबों को लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा। एक तो इस तरह की बात, और वो भी निष्कर्ष के लिए, एहसास कैसे ही बर्दाश्त करता। अभी उन दोनों में से किसी ने ब्रश नहीं किया हुआ था। रूहानी के हाथ एहसास के सीने पर कसे हुए थे। तकरीबन 5 मिनट बाद एहसास रूहानी को छोड़ा और फिर उसे देखते हुए बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, खबरदार, अगर दोबारा निष्कर्ष की बात भी की तो तुम सिर्फ मेरी हो रो, सिर्फ मेरी। ये बोलते हुए उसने रूहानी के माथे को भी बड़े प्यार से चूम लिया। रूहानी उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसने तो बहुत कोशिश की थी निष्कर्ष को प्यार करने की, उसका प्यार महसूस करने की, लेकिन उसके सामने से जब उसे कुछ मिला ही नहीं तो महसूस क्या होता। जब निष्कर्ष उसके साथ था तो बेशक से उसके साथ फिजिकल इन्वॉल्व होता था, लेकिन ऐसा प्यारा, ऐसा एहसास उसने कभी रूहानी को दिया ही नहीं। तो रूहानी महसूस भी क्या करती, लेकिन अब एहसास की हरकतें उसके रोम रोम को महसूस हो रही थी। उसे अंदर तक एक सुकून सा महसूस हो रहा था। हाँ, उसके दिल में खलबली सी भी मस्ती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी वर्षों की कोई प्यास बुझ गई हो, उसकी कोई तलब पूरी हो गई हो। वही एहसास उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम मुझे यूं ही देखती रहोगी या फिर बिस्तर से उठोगी भी? वो एक्चुअली क्या है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है रो, और जो मुझे फील हो रहा है, अगर वो फील मैंने तुम्हें करवाया तो फिर तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगी। उसकी बात सुनकर रूहानी की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उसने एहसास के सीने पर हल्का सा अपना हाथ मारा और बोली, यही यही कहती हूँ मैं आपसे कि आप मुझे बहुत जल्दी अपनी बातों में उलझा लेते हैं। पता नहीं कैसे मैं पागलों की तरह आपको देख रही थी, जबकि मुझे तो आप पर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपको गुस्सा भी नहीं कर पाती। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास एक बार फिर से उस पर झुका और बोला, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो रो। उसकी इस बात पर रूहानी शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ उसकी तरफ देखने लगी। रूहानी झट से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेशक से तुम यकीन करो ना करो, लेकिन अब तुम्हें प्यार तो मुझसे हो चुका है रो। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठा। रूहानी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। एहसास उसे देखते हुए एकदम सीरियस होकर बोला, तुम पानी बचाने में बिलीव रखती हो क्या? आई मीन सेव वाटर सेव लाइफ। रूहानी उसकी बात सुनकर कुछ पल तो हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। एहसास ने जिस तरह से अचानक से बात पलट दी उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो बोली, हाँ, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ। क्यों, क्या हुआ? एहसास सब शरारती लहजे में बोला, फिर तो चलो जल्दी एक साथ शावर लेते हैं, पानी भी बच जाएगा और थोड़ा रोमांस भी हो जाएगा। रूहानी के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। वो नाक सिकोड़ते हुए बोली, प्लीज चुप हो जाइए, बहुत बेशर्म हैं आप। एहसास एक बार फिर से उसके ऊपर झुका और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, हाँ, वो तो मैं हूँ। रूहानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जिस तरह से एहसास ने उसे अपनी गोद में उठाया था, उसने तुरंत अपने हाथ एहसास के कंधे पर रख दिए थे, और अब उसके मना करने के बावजूद भी एहसास उसे वॉशरूम में ले ही आया। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं लेना आपके साथ शावर, आप क्यों मुझे परेशान करने पर तुले हुए हैं? आपको मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है, तो आप क्यों ये फालतू की हरकतें कर रहे हैं? वो बोलती रह गई और एहसास ने उसे नीचे ज़मीन पर खड़ा कर ऊपर से शावर ऑन भी कर दिया, लेकिन इस बार पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। एहसास रूहानी के करीब हुआ। रूहानी पूरी शावर के पानी में भीग रही थी। एहसास बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, वैसे तो अरोड़ा मेंशन में तकरीबन 100 के आसपास सर्वेंट है, लेकिन मॉम को खाना बनाना अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादातर खाना वो खुद बनाती हैं, लेकिन आज मुझे उनके हाथों से बना नहीं, तुम्हारे हाथों से बना खाना खाना है। रूह, क्या तुम मेरे लिए कुछ टेस्टी सा बनाओगी?
रूहानी को समझ नहीं आया वो उसे क्या जवाब दे। निष्कर्ष की बातें भी उसे याद आ रही थी। उसने रूहानी को मैसेज किया था कि रूहानी को एहसास के किसी भी चीज़ पर मना नहीं करना है, उसे एहसास को खुश रखना है, उसकी हर एक बात माननी है, इसलिए एहसास को ना करने का तो सवाल ही नहीं बनता था। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। क्या आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है? अगर आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि मैं कहानी को आगे बढ़ाकर और जल्दी ख़त्म कर सकूं। और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए ताकि कहानी पर कुछ व्यूज़ इंक्रीज हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।